दोस्तों, आज मैं आपको सोने चांदी के बाल वाली लड़की की कहानी सुना रही हूँ। रमेश अपनी बेटी मीना के साथ सोनगढ़ में रहता था। मीना की माँ का देहांत हो चुका था। तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। रमेश की दूसरी बीवी अपनी बेटी सोनी को भी अपने साथ लाई थी। वो भी लगभग मीना की उम्र की ही थी। मीना और सोनी बड़ी हो गई थी। मीना देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसके लंबे काले व घने बाल थे, जिससे उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती थी। इसी कारण उसकी सौतेली माँ मालती उसे बहुत चिढ़ती थी। एक दिन वह अपनी बेटी सोनी से कहती है, सोनी देख, मीना कितनी सुंदर लगती है। तू भी उसकी तरह बन के रहा कर। अपने बाल भी मीना की तरह लंबे और घने करने पर ध्यान दे। तुझे तो मैंने इतने अच्छे अच्छे शैम्पू व तेल लाकर भी दिए हैं, पर तू है कि अपने बालों पर जरा भी ध्यान नहीं देती। पर तुझे तो घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। सीख कुछ मीना से, वो अपने बालों की कितनी देखभाल करती है। सोनी कहती है, अरे माँ, मीना के बाल तो बचपन से इतने लंबे घने और सुंदर है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तभी उसके पिता रमेश, मालती, जहाँ हमने मीना के रिश्ते की बात चलाई थी, उन लोगों ने हाँ कर दी है। वो लोग इसी महीने शादी करने को बोल रहे हैं। यह खुशखबरी मैं मीना को बताता हूँ। मीना, पापा, मुझे शादी नहीं करनी, मैं आपके पास ही रहूँगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। नहीं बेटा, यह तो संसार की रीत चली आ रही है। हर लड़की को शादी करके अपनी ससुराल जाना ही पड़ता है, और हर पिता भी यही चाहता है कि उसकी बेटी एक अच्छे घर में जाए और सुखी से अपना जीवन व्यतीत करे। और फिर राम प्रसाद जी एक जाने माने व्यापारी हैं, तुम्हें वहाँ कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। फिर राम प्रसाद के बेटे रोहित से मीना की शादी तय कर दी जाती है। इससे मालती और चिढ़ जाती है, क्योंकि मीना की शादी एक बड़े और अच्छे घर में तय होती है। वो मन ही मन सोचती है कि मैं भी देखती हूँ कैसे मीना की शादी इतने बड़े घर में होती है। मीना की बजाय मेरी बेटी सोनी की शादी भी तो हो सकती थी वहाँ। मेरी ये दवाई अपना असर ज़रूर दिखाएगी। वह कहती है, जाओ मीना, जल्दी से ये उपटन से बाल धो लो और जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। मीना जैसे ही वह बालों में लगाती है, उसके बाल गिर जाते हैं और वह हैरान होकर कहती है, हे राम, मेरे तो सारे बाल ही गिर गए। मैं तो गंजी हो गई हूँ, मेरे बाल कहाँ गए। यह कहकर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वह अपने पापा से कहती है, पापा, पता नहीं ये मेरे बाल कैसे इतने सारे के सारे गिर गए। मैं नहा कर आई तो देखा मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं था। मैं क्या करूं पापा। वह रोने लगती है। मालती, हे भगवान, यह क्या हो गया, तुम तो गंजी हो गई। बालों से ही तो तुम सुंदर लगती थी, अब तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। पापा, ये सब क्या हो गया, हे भगवान, ये सब कैसे हो गया। मीना ने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ। लड़के वाले भी उसे देखकर शादी से इनकार कर देते हैं। इस कारण रमेश बहुत दुखी और परेशान रहने लगता है। मीना भी बहुत रोती है और अपने परेशान और दुखी पिता को देखकर, उनको रोते देखकर मालती और सोनी मन ही मन बड़े खुश होते हैं। अब तो मोहल्ले वाले भी मीना को देखकर गंजी कहकर उसे खूब चिढ़ाते थे। पड़ोसी, अरे यह मीना गंजी होकर कितनी बदसूरत लगती है। दूसरी पड़ोसन, इसे देखकर तो मुझे डर लगता है, चलो जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। मीना मन ही मन बहुत दुखी होती है और कहीं, राम, ये क्या कर दिया, लोग मुझसे कितना चिढ़ते हैं। मैं भी चाहती थी कि मेरी भी शादी एक अच्छे बड़े घर में हो, मैं भी ससुराल जाऊं। मेरे सारे ख्वाब टूट गए। मेरे पापा भी मेरे कारण बहुत दुखी रहते हैं। अब मैं जी कर क्या करूँगी, मुझे नहीं जीना। तभी उसकी माँ प्रकट होती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर। बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ, तुम्हारी सहायता करने के लिए। तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारा स्पेशल बाल दूंगी, जो कि तुम्हारी सुंदरता में और चार चांद लगा देंगे। मैं तुम्हें सोने चांदी के बाल दूंगी। और वह मीना के सर पर अपना हाथ रख देती है। तभी मीना के सर पर सोने चांदी के बाल आ जाते हैं और वो चमकते हुए बाल मीना की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे।
अरे वाह माँ, ये बाल तो बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छे हैं। ये तो सोने चांदी के हैं। आपने तो मेरी सारी मुश्किलें दूर कर दी। आपने तो मुझे फिर से खूबसूरत बना दिया। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अब खुश होकर जाओ बेटी, और कभी भी दुखी ना होना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा बेटी। मीना खुश होकर घर जाने लगती है। तभी वहाँ से नगर के राजकुमार गुजर रहे थे, इसलिए सभी लोगों को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। मीना, अरे राजकुमार को देखने के लिए तो बड़ी भीड़ है, मैं यहाँ से निकलने का प्रयास करती हूँ। तभी राजकुमार की नज़र उस पर पड़ी। अरे ये अजीब से बालों वाली लड़की कौन है? अरे इसके बाल तो सोने चांदी के लग रहे हैं। अरे इसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा, भीड़ बड़ी है यहाँ तो। अरे ये कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही। अब तो हम इस गाड़ी से उतर भी नहीं जा सकते। कितने खूबसूरत बाल थे उसके, कितनी सुंदर लगती होगी वह। मीना अपने घर आ जाती है। वह सोचती है कि बालों को दुपट्टे से ढक लूँ, कहीं माँ कुछ कोई सवाल जवाब ना करे। उसकी माँ, इसको अपना सिर अब ढकना पड़ रहा है, मैंने बेचारे की क्या हालत कर दी है। सोनी, आपने अच्छा किया माँ इसे गंजी करके। फिर दोनों खूब हंसते हैं। मीना अपने कमरे में आ जाती है। उधर वो राजकुमार मीना को ही सोचता रहता है, और वह मीना का चित्र भी बनाता है। तभी वहाँ उसके पिता राजा आते हैं। राजकुमार, क्या आप तैयार हैं स्वयंवर के लिए? हमने सारी तैयारी कर दी है। दूर दूर से राजकुमारियों को संदेश भी भेजा है। ये तुम किसकी तस्वीर बना रहे हो? इसका तो चेहरा ही नहीं है। पिताजी, ये सोने चांदी के बालों वाली लड़की की तस्वीर है। आप कृपया कर इसे ढूंढवा दो, मैं इससे ही विवाह करूँगा। पर ये कहाँ मिलेगी, मैं यही सोच रहा था। राजा, पुत्र, ऐसी लड़कियां तो कहानी किस्सों में ही होती है, जिनके बाल सोने चांदी के हों। तुम कहाँ से ढूंढोगे ऐसी लड़की? पिताजी, चाहे मुझे पूरे राज्य में ढिंडोरा ही क्यों ना पिटवाना पड़े, मुझे यही लड़की चाहिए। सेनापति, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि सोने चांदी के बाल वाली लड़की कल महल आ जाए, राजकुमार उससे शादी करेंगे। राजा के कहे अनुसार राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया जाता। मीना की माँ यह सुनकर, क्या सच में राजकुमार एक ऐसी लड़की से विवाह करेंगे जिसके बाल सोने चांदी के हों? मैं अपनी बेटी के बालों में सोने चांदी का पानी लगवा देती हूँ। उस राजकुमार को कुछ पता नहीं चलेगा, और एक बार शादी हो गई तो फिर क्या हो सकता है। शहर में और औरतों ने भी यह बात सुनी, तो उन सभी ने भी अपनी अपनी बेटियों के बालों में सोने चांदी का पानी लगवा दिया। अब पूरे राज्य की लड़कियों के बाल सोने चांदी के हो गए। अब सेनापति तो चकरा गए। वो राजकुमार के पास गए और बोले, राजकुमार जी, बड़ी अजीब समस्या उत्पन्न हो गई है। नगर में सभी लड़कियों के बाल सोने चांदी के हैं। अब यह बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि असली सोने चांदी के बालों वाली लड़की कौन है। राजकुमार ने एक उपाय सुझाया कि सभी लड़कियों को कल महल में बुलाया जाए। सेनापति तुरंत ही सारी लड़कियों को महल में बुला कर ले आते हैं। अरे ये लड़की कौन है, इसे भी महल में आने दो। मीना को देखकर सेनापति बोले। मीना की माँ, अरे सेनापति जी, इसके तो बाल ही नहीं है, ये वहाँ आकर क्या करेगी, ये तो गंजी है। सेनापति उसकी नहीं सुनते और मीना को भी महल में ले आते हैं। राजकुमार, मुझे असली सोने चांदी के बालों वाली कन्या से ही विवाह करना है। आप सभी एक एक करके इस फव्वारे के नीचे आ जाएं, और जिसके असली बाल होंगे वह तो सच्चाई सबके सामने ही आ जाएगी। सभी लड़कियां एक एक करके फव्वारे के नीचे खड़ी होती हैं, तो सबके बालों की असलियत सामने आ जाती है। उनके बालों का रंग उतर जाता है। अब बस मीना ही बची थी, पर ये तो गंजी थी। मीना अपना दुपट्टा हटाती है तो उसके सोने चांदी के बाल देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह फव्वारे के नीचे खड़ी होती है, पर उसके बाल तो असली सोने चांदी के थे। राजकुमार उससे विवाह कर लेते हैं। फिर दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।